एक ऐसा वॉरियर जो मॉन्स्टर से लड़कर लेजेंड बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे बियोवुल्फ, जो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे फेमस ओल्ड इंग्लिश एपिक पोम है। ये पोम हमें सिर्फ मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं बताता, बल्कि एक हीरो की पूरी लाइफ की जर्नी दिखाता है, फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये पोम है एंग्लो सैक्सन एज के टाइम की। ये लिखी गई थी 8 to 11 सेंचुरी में और इसकी लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश। इसके पोएट अनोनिमस हैं, अननोन है। एंग्लो सैक्सन पीरियड का कल्चर दिखाया गया है। वॉरियर्स, किंग्स, उस टाइम की लॉयल्टी और ब्रेवरी को दिखाया गया है। होते थे किंग्स प्रोटेक्टर्स होते थे। वॉरियर्स अपनी जान देने को हमेशा रेडी रहते थे और फेम और ऑनर सबसे इम्पोर्टेंट थे। अब देख लेते हैं ये बियोवुल्फ है क्या। तो बियोवुल्फ एक एपिक पोम है जो हीरोइक डीड्स पर बेस्ड है। इस पोएम में आपको देखने के लिए मिलेंगे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, मॉन्स्टर्स, ड्रैगन, हीरो के ग्रेट एडवेंचर्स हैं, इसीलिए बियोवुल्फ को एपिक हीरो कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट है बियोवुल्फ। ब्रेव है, स्ट्रांग है, लॉयल है, यंग है, यंग वॉरियर होता है, फिर लास्ट में एक वाइस किंग बनता है। सेकंड कैरेक्टर आ जाते हैं हमारे किंग रॉदकर। ये डेनमार्क के किंग हैं, वाइज हैं, काइंड हैं, हियरॉट हॉल के ऑनर हैं, बियोवुल्फ को गाइड करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर ग्रैंडल, जो कि एक एविल मॉन्स्टर है, डार्कनेस और फियर का सिंबल है, सिविलाइजेशन का एनिमी है। अब आ जाती हैं ग्रैंडल की मदर, जो रिवेंज लेती है अपने बेटे का, वह भी एक मॉन्स्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्रैगन, जो ग्रीड का सिंबल है। फाइनल टेस्ट है बियोवुल्फ का। और लास्ट है हमारा कैरेक्टर विगलेफ, एक लॉयल वॉरियर, बियोवुल्फ का ट्रू सपोर्टर है, ट्रू लॉयल्टी का एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं बियोवुल्फ की समरी। मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये समरी बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बियोवुल्फ की सेटिंग एंशिएंट स्कैंडिनेविया, मेनली डेनमार्क और स्वीडन में। स्टोरी शुरू होती है डेनमार्क से, जहाँ किंग रॉदगर का हॉल हियरॉट एक खतरनाक मॉन्स्टर ग्रैंडल के अटैक से परेशान होता है। ग्रैंडल हर रात हॉल में आकर वॉरियर्स को डराता है, मारता है। ये सब काफी साल तक ऐसे ही चलता है। जब गिटलैंड का वॉरियर यानी कि बियोवुल्फ ये खबर सुनता है, वह मदद के लिए वहां पर पहुंच जाता है। बियोवुल्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करता है और ग्रैंडल से बिना किसी वेपन के फाइट करता है। वो ग्रैंडल को बुरी तरह हरा देता है और डेनमार्क में फिर से शांति आ जाती है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब ग्रैंडल का बदला लेने भी तो कोई आएगा ना। ग्रैंडल का बदला लेने के लिए आती है ग्रैंडल की मदर। बियोवुल्फ उसे भी अंडर वाटर एक फाइट के दौरान मार देता है। इसके बाद बियोवुल्फ अपने देश वापस लौट जाता है, यानी कि गीटलैंड, जहाँ से वो आया था। बाद में वह वहाँ का किंग बन जाता है। सालों बाद जब वह बूढ़ा हो गया है, उसी टाइम पर उसके किंगडम में एक ड्रैगन आता है, जो कि वहाँ की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। बियोवुल्फ लास्ट टाइम ब्रेवरी दिखाते हुए ड्रैगन से फाइट करने का फैसला करता है और वह उसे मार देता है। लेकिन इस एज में आकर जब वो फाइट कर रहा है तो उसको भी सीरियस इंजरीज आ जाती हैं, जिनकी वजह से वह खुद भी मर जाता है। तो ये थी स्टोरी। बियोवुल्फ ब्रेवरी, लॉयल्टी, ऑनर, सैक्रिफाइस और हीरोइज्म जैसे वैल्यूज को हाईलाइट करता है। इसीलिए ये पोम लिटरेचर में आज भी बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अब सवाल ये आता है कि बियोवुल्फ इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बियोवुल्फ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट मेजर वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का। एपिक पोम का बेस्ट एग्जाम्पल है, एंग्लो सैक्सन्स की वैल्यू दिखाता है, हीरो का कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। तो दोस्तों, बियोवुल्फ सिर्फ एक पोम नहीं, ये एक हीरो की कंप्लीट लाइफ की जर्नी है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।